नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी की बात बता देना चाहता हूं, जो कि हमारे चैनल की प्रॉब्लम हो गई थी। वो प्रॉब्लम हमारी पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। हमारा चैनल फिर से चालू हो गया है सही तरीके से। तो दोस्तों, जो हमारी वीडियो में डिले हो रहा था, टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब हमारी वीडियो फिर से अच्छी तरह से और रेगुलरली वीडियो आने लगेगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एम्पलीफायर के जो बायसिंग वोल्टेज होते हैं, जो बेस वोल्टेज होते हैं ट्रांजिस्टर के, मेनली एम्पलीफायर के नहीं। ये बेस वोल्टेज जो होते हैं, ये ट्रांजिस्टर के बेस वोल्टेज होते हैं, या बायसिंग वोल्टेज जो ट्रांजिस्टर के लिए होते हैं स्पेशली, तो उनके लिए ही ये बायसिंग वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इसको हम अच्छी तरह से जानने वाले हैं आज, क्योंकि सबसे ज्यादा एम्पलीफायर लाइन में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है, वो है बायसिंग वोल्टेज। अगर बेस या बायसिंग वोल्टेज आपको अच्छी तरह से उसकी समझ नहीं है, किस प्रकार से वो काम करता है और किस प्रकार से ट्रांजिस्टर काम करता है, ये सारी चीज़ें अगर किस तरह से काम करती है, सब चीज़ें अगर आप अच्छी तरह से बारीकी से जान लेंगे, तो आपको एम्पलीफायर लाइन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको किसी भी लाइन का एम्पलीफायर मिल जाए, किसी भी क्लास का एम्पलीफायर मिल जाए, आप आराम से इजीली उसको ठीक कर पाओगे, अगर आपने बायसिंग वोल्टेज को समझ लिया तो। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है बायसिंग वोल्टेज, ठीक है। वैसे तो काफी चीजें होती हैं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज है वो है बायसिंग वोल्टेज। तो चलिए हम बायसिंग वोल्टेज के ऊपर आज बात करने वाले हैं और क्लियर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि बायसिंग वोल्टेज आखिर है क्या और किस तरह से काम करता है, कहाँ किसका और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास ढेर सारे ड्राइवर बोर्ड्स रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो आज मैं ड्राइवर बोर्ड को पहले साइड में कर देता हूँ। ड्राइवर बोर्ड से नहीं, मैं आज आपको थ्योरिकली ही समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो बायसिंग वोल्टेज है किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैंने दो तरह के ट्रांजिस्टर ड्रॉ कर रखे हैं। पहले आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर इस तरह के होते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा। ढेर सारे जो हमारे एम्पलीफायर बोर्ड्स होते हैं, एम्पलीफायर में इसी तरह ट्रांजिस्टरों का इस्तेमाल होता है। ये अलग अलग ट्रांजिस्टर अलग अलग वैल्यू, अलग अलग क्षमता के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इनमें तीन पिनें होती हैं, सभी ट्रांजिस्टर में तीन पिन होती हैं, ठीक है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी प्रकार का ट्रांजिस्टर हो, उसमें ट्रांजिस्टर में तीन पिनें ही होती हैं। उसमें तीन पिनों के नाम होते हैं, जो मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूं, फिर से मैं यहाँ पर बता रहा हूं आज। तो एक होता है हमारा बेस। मान लो ये जो पॉइंट है, ये ड्राइंग में ये ट्रांजिस्टर है दोस्तों। ये ड्राइंग में इस तरह से ड्रॉ किया जाता है ट्रांजिस्टर, जिस सर्किट में इसी तरह से ड्रॉ करके मिलता है। जब आप सिमेट्रिक डायग्राम वगैरह देखेंगे तो वहां पर इसी तरह से बनाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें ध्यान से, तो एक एरो का निशान बना होता है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक एरो का निशान है, यानी तीर का निशान है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो यहाँ से ही हम समझ जाएंगे कि ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। एनपीएन का बीज, एनपीएन को आपको याद रखना होगा, एनपीएन और पीएनपी। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं एक बार, ये हमारा एनपी एन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में खास ध्यान देने वाली बात है, ये ट्रांजिस्टर हमारा पॉजिटिव सप्लाई में काम करता है, यानी जो सेंटर में है हमारा पी, अगर पी है तो समझ लो ये पॉजिटिव सप्लाई में काम होता है। ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से ये जो एनपीएन लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव लाइन में ही इस्तेमाल किया जाता है जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। उसी के साथ देखें, यहां पर हम एक पीएनपी ट्रांजिस्टर ड्रॉ करके रखे हैं। पीएनपी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। देखिए, इस पीएनपी ट्रांजिस्टर में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो एरो है वो अंदर की तरफ होता है। जैसे आपने डायोड्स में देखे होंगे, डायोड्स का जो एरो की तरफ जिस तरफ एरो होता है, उसी तरफ उसका पॉजिटिव पॉइंट माना जाता है, यानी वहां से आप पॉजिटिव पॉइंट इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से होता है, वहां से पॉजिटिव वोल्टेज जो होती है वो इंटर होती है। ये देखिए, यहाँ पर जैसे एक डायोड लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका जो ये प्लस वाली पट्टी है, वो सॉरी, जो ये व्हाइट वाली पट्टी है, ये इस तरफ बनी हुई है, यानी इसी तरफ से हम वोल्टेज, जो पॉजिटिव वोल्टेज है उसे हम इनपुट करेंगे, तो इधर जो ये साइड होता है माइनस साइड, इस तरफ से हमें पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। अगर निगेटिव होता है तो यहाँ
इस निगेटिव साइड से हम इंटर करेंगे और इधर हमें निगेटिव साइड मिलेगा, इस तरह से होता है। ये रिवर्स बायस नहीं चलता है, यानी अगर इधर से आप निगेटिव वोल्टेज दे रहे हैं तो इधर कोई वोल्टेज नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। तो सेम इसी तरह से यहां पर भी है, देख सकते हैं यहां पर एरो अगर अंदर की तरफ है तो ये समझ लेना ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी का मतलब होता है ये हमारा निगेटिव सप्लाई में इस्तेमाल होने वाला है। जहां पर निगेटिव सप्लाई इस्तेमाल की जाती है या निगेटिव फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाती है वहां पर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता है, और जहां पर पॉजिटिव होती है वहां पर हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में 3 पिनें होती हैं। 3 पिनें यहाँ पर देख सकते हैं, 1 2 3, यहाँ पर 3 पिनें हैं। और पहली पिन का नाम होता है, ये पहली पिन, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो सभी तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं इन ट्रांजिस्टरों में अलग अलग होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि पहला पिन बेस ही हो, ठीक है। मैं तीनों के नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बेस, कलेक्टर, एमीटर। दोस्तों मैं ड्राइंग में यहाँ पर लिख दो, ड्राइंग में हमेशा इसी तरह से होता है। जो हमारा बीच का पॉइंट होता है, समझ लीजिए जैसे बीच का पॉइंट सेंटर पॉइंट मानते हैं इसको, ये हमारा हमेशा बेस होता है ड्राइंग में, ठीक है। ये बेस होगा और जहां पर एरो होगा वो हमारा एमीटर होता है, और उसके जस्ट अपोजिट ये हमारा कलेक्टर होता है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसके कलेक्टर पॉइंट पर हम वोल्टेज इनपुट करेंगे पॉजिटिव, ठीक है। वही वोल्टेज, वो वोल्टेज यहां पर आकर के रुक जाएगा, ये कलेक्टर वाले पॉइंट पर आकर रुक जाएगा। और जब हम कोई भी वोल्टेज, जैसे यहां पर हमने 50 वोल्टेज दिया है, 50 वोल्ट पॉजिटिव है, अगर हमारे जो कलेक्टर है वहां पर हमारा 50 वोल्ट पॉजिटिव है तो वहां पर रुक जाएगा जब तक हम यहाँ पर जो हमारा बेस है वहां पर कोई वोल्टेज नहीं देंगे तब तक, ठीक है। ये यहाँ पर रुका हुआ है वोल्टेज। अब जैसे ही यहाँ पर अगर हम, जैसे यहाँ पर हमारा 50 वोल्ट है और इस बेस पर हम अगर 2 वोल्ट दे दें, ठीक है, 2 वोल्ट, अगर ये बेस पर हम 2 वोल्ट पॉजिटिव, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको, पॉजिटिव 2 वोल्ट यहां पर दे देते हैं तो हमारा ये जो एमीटर है यहां पर 2 वोल्ट आएगा, ठीक है। इस चीज का आपको याद रखना है, यहां पर 2 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर, ये बेस जो होता है, बेस पिन, ये इसका ट्रिगर पॉइंट होता है। इसको जितना जितना वोल्टेज यहां पर आएगा इसके बेस पर, उतना ही वोल्टेज यहां पर प्रोवाइड हो जाएगा इसके एमीटर पर, ठीक है। लेकिन एम्पलीफाई होके, जैसे यहां पर जो होता है, मान लो यहां पर 50 वोल्ट है, 20 एम्पियर है, 50 वोल्ट जो है उस वोल्टेज का जो एम्पियर है वो 20 एम्पियर है, तो यहां पर वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, यानी 20 एम्पियर, ये 2 वोल्टेज है जो ये हमारा 20 एम्पियर होगा, ठीक है। इसके एम्पियर होंगे जो 20 एम्पियर होंगे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा जो एम्पियर के ऊपर काम करता है, यानी एम्पियर को एम्पलीफाई करता है, ठीक है। एम्पियर बढ़ते यहाँ पर, क्योंकि बेस पर तो हमें वोल्टेज देना ही होता है, हम चाहे छोटे वोल्टेज दें चाहे कोई भी वोल्टेज दें, बेस पर हमें वोल्टेज देना होता है। लेकिन हम यहाँ पर कम एम्पियर का वोल्टेज देंगे तो यहाँ पर हाई एम्पियर का वोल्टेज हमें मिल जाता है। इस तरह से दोस्तों ये हमारा ट्रांजिस्टर काम करता है। सेम इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है ये भी सेम इसी तरह से काम करता है। इसका जो ये कलेक्टर पॉइंट है, यहाँ पर मैं बेस लिख दे रहा हूँ, बी का मतलब बेस है और सी का मतलब कलेक्टर है और ई का मतलब एमीटर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एरो अंदर की साइड होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये एरो अंदर की साइड होगा तो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, यानी ये निगेटिव सप्लाई में काम करने के लिए या निगेटिव सप्लाई को एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इस चीज का आपको याद रखना है। और एक चीज और बता दूं कि अगर ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा, इसको हम दूसरी तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके एमीटर पर, दोस्तों अगर इसके एमीटर पर हम निगेटिव वोल्टेज दें, ठीक है, यहां पर जैसे हमने यहां पर 50 वोल्ट दिया है पॉजिटिव, यहां पर 50 वोल्ट पॉजिटिव है, अगर इसके एमीटर पर हम निगेटिव 50 वोल्ट दें, ठीक है, यहां पर हम कोई वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, यहां से हम अगर आउटपुट लें तो यहां पर हम अगर 50 वोल्ट निगेटिव देंगे इसके एमीटर पर तो इसके कलेक्टर से आउट हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहां पर 2 तरह से ट्रांजिस्टरों का इस्तेमाल होता है। ट्रांजिस्टर ये कलेक्टर की तरफ से पॉजिटिव वोल्टेज आएगा एमीटर की तरफ, और एमीटर की तरफ से निगेटिव वोल्टेज जाएगा कलेक्टर की तरफ एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ठीक है दोस्तों। यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है,
ये इसी तरह से काम होगा। यहाँ जो बेस वोल्टेज है, ठीक है, इस बेस वोल्टेज को आपको छोटा सा मतलब हल्का एम्पियर देने पर यहाँ पर भारी एम्पियर मिल जाता है, भारी एम्पियर के वोल्टेज मिल जाते हैं। इस तरह से ये एम्पलीफायर का जो ट्रांजिस्टर है वो इस तरह से काम करता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है एम्पलीफायर में बाइसिंग वोल्टेज का मतलब, बाइसिंग वोल्टेज का मतलब समझना, यानी बाइसिंग वोल्टेज क्या होता है। चलिए मैं उसके बारे में ही आपको बताता हूं। तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है आपके सामने रखा हुआ, ये ट्रांजिस्टर, चाहे इस तरह का ट्रांजिस्टर, ये मेरे पास 3055 ट्रांजिस्टर है, और ये यहाँ पर 28 से 5200 ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, और साथ में ये कई सारे ट्रांजिस्टर रखे हैं हमारे पास, ये 2SC 4793 ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, और कई सारे यहाँ पर देखिए 2073 ट्रांजिस्टर है, उसके साथ ये हमारा A92 ट्रांजिस्टर रखा है। तो दोस्तों ये जैसे A92 ट्रांजिस्टर है, और ये सभी ट्रांजिस्टर, ये इसके वोल्टेज और एम्पियर अलग अलग होते हैं। वोल्टेज की तो कोई दिक्कत नहीं, वोल्टेज आप इतना ज्यादा एम्पियर, मतलब इतना ज्यादा वोल्टेज कोई देता भी नहीं, वैसे 100 वोल्ट तक ये सभी के सभी हैंडल करने वाले हैं। जो भी ट्रांजिस्टर रखे हैं ये 100 वोल्ट तक सभी के सभी ट्रांजिस्टर हैंडल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इसके जो पिने होती हैं अलग अलग हो सकती हैं। यहाँ पर तो ये तीनों ट्रांजिस्टर के एक ही जैसा है, लेकिन कई ट्रांजिस्टर ऐसे हैं दूसरे नंबर के, उनके पिन अलग हो सकते हैं। तो आपको उस ट्रांजिस्टर का नंबर देख करके आपको सर्च करना होगा। गूगल में सर्च कर सकते हैं, वहां से उसके जो डाटा शीट है उसको निकाल करके आप देख सकते हैं कि इसका कौन सा पिन एमीटर है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा बेस है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं वहां पर। तो चलिए समझ लेते हैं इस ट्रांजिस्टर का जो बाइसिंग वोल्टेज है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अब एक ड्राइंग निकाल लेता हूँ, ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है PVD 501 का, आप देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले से समझाया था, लेकिन आज मैं फिर से क्लियर करने वाला हूँ इसका बाइसिंग वोल्टेज किस तरह से और कहाँ पर कितना बनता है, ये चीज और मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है, ये ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर हमेशा आउटपुट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आउटपुट में इस ट्रांजिस्टर का पेयर होता है 1943 5200, ये तो आपको क्लियर पता ही होगा। लेकिन इनके बेस पर हमेशा बोलते हैं कि 0.5 वोल्ट होना चाहिए, 0.6 वोल्ट होना चाहिए, 0.4 वोल्ट होना चाहिए, इस तरह से बोलते हैं। ये क्या है 0.5 वोल्ट जो बोलते हैं, 0.5 वोल्ट, ये क्या है 0.5, इसको कैसे समझें, ठीक है। ये 0.5 वोल्ट कैसे बनता है, ये चीज भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये 0.5 वोल्ट का क्या काम होता है। तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर जब हम एम्पलीफायर में इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर वोल्टेज के लिए नहीं हम इस्तेमाल करते, वहां पर हम फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहां पर ऐसा नहीं कि हमें 50 वोल्ट यहाँ पर हम इसके कलेक्टर पर दे रहे हैं और निगेटिव से हमें 50 वोल्ट आउटपुट करना है हाई एम्पियर, ऐसा नहीं है। वहां पर उसके हम पल्स बनाने की कोशिश करते हैं, उसके जो फ्रीक्वेंसी होती है फ्रीक्वेंसी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा डीसी का जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है, लेकिन जब उसको एसी पल्स में करते हैं तो वो कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। इस तरह से ये मान लो सेंटर वाला ग्राउंड है, और यहाँ पर इस तरह से ग्राफ बनाना होता है हमें अपने स्पीकर लाइन के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये सेंटर वाला 0 है, और ऊपर जा रहा है तो ये 50 वोल्ट है, नीचे आ रहा है ये 50 वोल्ट है। मैं इसको बड़े लेवल पर भी बना सकता हूँ, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह की फ्रीक्वेंसी हमें बनानी होती है, हमें डीसी वोल्टेज वहां पर जरूरत नहीं होती है, वहां पर हमें एसी बनाना होता है डीसी का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो इस ट्रांजिस्टर को अगर हम यहां पर 0.5 वोल्ट देते हैं तो क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर हमारा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, काम करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद जैसे ही इसमें फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वैसे ही इसके आउटपुट में, जैसे इसके बेस पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, यानी जो वोल्टेज बढ़ेंगे, उसी समय तुरंत ये इसके एमीटर पर हमें उसी टाइप का फ्रीक्वेंसी हाई एम्पियर में मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से होता है। तो इसको काम करने के लिए, इसको स्टार्ट रखने के लिए ही हमें ये 0.5 वोल्ट का अरेंजमेंट करना होता है, 0.5 वोल्ट। लेकिन वैसे
ऐसी बात नहीं है कि ये 0.5 वोल्ट में ही स्टार्ट होता है दोस्तों। ये ट्रांजिस्टर जो स्टार्टिंग रेंज है इसकी 0.03, ठीक है, 0.3 वोल्ट अगर इसको मिलते हैं तो ये ट्रांजिस्टर हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 0.3 वोल्ट मिलने पर। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं, हर बार ऐसा होता है कि जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर का जो सेट होता है, जहां पर हम ढेर सारे ट्रांजिस्टर लगाए होते हैं हीट सिंक में, वो हमारा आउटपुट का सेट होता है। तो वहां पर हम हर ट्रांजिस्टर के बेस पर कभी कोई इस्तेमाल करता है 10 ओम की रेजिस्टेंस, कोई इस्तेमाल करता है 4/7 की रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से हमें वहां पर वोल्टेज जो है प्लस रखने पड़ते हैं। 0.3 वोल्ट अगर देंगे तो सभी ट्रांजिस्टर कुछ ना कुछ वहां पर लोड डाल देंगे, और लोड डालने की वजह से वहां पर ये 0.3 वोल्ट है ये और भी डाउन हो जाता है। उसकी वजह से जो आपकी आवाज है वो फटने लगती है, इस तरह से होता है। तो इसीलिए वहां पर हम 0.45 या 0.5 वोल्ट वहां पर हम रखने की कोशिश करते हैं, 0.5 वोल्ट हमेशा। तो इसके बेस पर हम 0.5 वोल्ट देते हैं और ये हमारा ट्रांजिस्टर अच्छी तरह से काम करता रहता है। तो दोस्तों उसके बाद चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ये जो हमारा डायग्राम है वहां पर किस तरह से जो हमारे बेस वोल्टेज किस तरह से बनते हैं और कहां पर कितने वोल्टेज मिलते हैं ये भी हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा स्टार्टिंग स्टेज ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर BC 547 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं BC 547 के छोटे छोटे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 2 छोटे छोटे ट्रांजिस्टर और लगे होते हैं। एक हमारा BC 547 है, एक हमारा BC 548 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। दोस्तों ये पहले ट्रांजिस्टर होता है, ये हमारा। दोस्तों वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मैं अगली बार इस वीडियो को और डिटेल में बनाने की कोशिश करूंगा और इस वीडियो को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा।